हेलो, नमस्ते और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपसे माफ़ी चाहूँगी कि कल वर्ल्ड टोबैको के दिन मैं आपसे मिल नहीं पाई या फिर मैंने आपके साथ कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल मैंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं 31 मई 2023। मैंने सोचा कि इतनी कुछ अवेयरनेस कोचेस, इन्फ्लुएंसर्स, एजुकेटर्स और हेल्थ एजेंसीज फैला रहे हैं, उसके बाद भी किसी भी एडिक्शन को लेके, चाहे वो टोबैको है या फिर अल्कोहल या और कोई ड्रग अब्यूज़, एडिक्शन कम होने के बजाय बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या आपने भी अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में या आसपास अपनी लोकेलिटी में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने सर्कल में ऐसा नोटिस किया है कि कुछ ना कुछ एडिक्शन लोगों को अपनी तरफ खींचता चला जा रहा है और बजाय कि वो इसके बारे में कुछ ध्यान से सुने या समझें, वो पूरी तरह से इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और अब इससे पीछा छुड़ाना या तो चाहते ही नहीं है या उनके लिए मुश्किल हो गया है। तमाम फैमिली मेंबर्स और उनके फ्रेंड्स उन्हें बार बार टोक रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय वो वहाँ से भाग लेना पसंद करते हैं। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, उनके बिहेवियर में काफ़ी सारा चेंज, ज़मीन आसमान का फ़र्क जिसे कहते हैं, दिखाई देता है। इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाई देता है, एक सडन चेंज दिखाई देता है। थॉट्स को अगर रीड किया जाए तो काफ़ी अग्रेसिव या काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होते हैं। ऐसे लोग एक पोजीशन पे आने के बाद फिर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कुछ करके अपनी एक कंफर्ट जोन बना ली है और अब उस कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और अगर कोई भी आके उनको इंस्पायर करने की कोशिश करता है या मोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो नेगेटिव कंटेंट होने की वजह से, दिमाग में नेगेटिविटी भर जाने की वजह से वो उस इंसान को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ कोच उमा महेंद्रा, साथ ही हूं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और अब एक वेलनेस प्रेन्योर भी। आप लगातार मेरे पोस्ट और वीडियोस को मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल पे देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो भी करते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जिसपे कि आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे होंगे, दैट इज रीडिजाइनिंग लाइफ्स विद उमा महेंद्रा। फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि मैं समाज में तमाम तरह की बातें जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही हैं, उनके ऊपर पर्सनल लेवल पे मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था कि मैं एक सोसाइटी में बिग चेंज लेकर आऊं हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। तो अब मैं बहुत जोर शोर के साथ इन तमाम बातों के ऊपर खुद पर्सनली रिसर्च कर रही हूँ। तो क्योंकि अभी हाल ही में, यानी कि कल 31 मई, जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने वर्ल्ड टोबैको डे के नाम पे अनाउंस किया है, मुझे लगता है ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप सबके साथ अपने व्यूज़ भी शेयर करूं और साथ ही कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूं, जिससे आपको भी ये समझने में मदद मिलेगी कि क्यों ज़रूरी है कि मैं किसी भी एडिक्शन को छोड़ दूं और एक नॉर्मल लाइफ कैसे जी पाऊं, जिससे कि मैं अपनी फैमिली में रोल मॉडल बन पाऊं, अपने दोस्तों की भी मदद कर पाऊं। तो फ्रेंड्स, कोई आपको क्यों सुनेगा जब तक कि आप खुद ही उसकी गिरफ्त में रहेंगे? तो आइए समझते हैं द साइंस ऑफ एडिक्शन। आज के इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने नोटिस किया हो आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हैं, चाहे वो जॉब है या फिर बिजनेस है या फिर कोई और करियर है, लेकिन वहां पहुंचने के बावजूद उनको किसी ना किसी तरह का एडिक्शन है। और वो एडिक्शन भी कोई ऐसा वैसा हल्का फुल्का नहीं, काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच चुका है। फिर वो चाहे निकोटीन का एडिक्शन हो, जो कि निकोटीन का एडिक्शन जो कि टोबैको की स्मोकिंग से आता है, यानी कि जो स्मोकर्स हैं या चेन स्मोकर्स हैं जिनकी स्मोकिंग अब क्रोनिक होती जा रही है, यानी कि
तमाम तरह की बीमारियां उससे एसोसिएट हो गई है, या फिर सिंपल से टोबैको चूवर्स जो कि ये खैनी के फॉर्म में आती हैं, टोबैको की जो लत लग जाती है लोगों को। आजकल हमारे जो हेल्पर्स होते हैं, चाहे हमारे गाड़ी साफ करने वाले, ऑटो ड्राइवर्स, किसी भी गाड़ी को चलाने वाले जो पब्लिक लेवल पे ड्राइवर्स हैं वो भी, और इतना ही नहीं, हो सकता है घर में हमारे स्पाउस या फिर हमारे कोई क्लोज रिलेटिव, उनको भी हम देख लेंगे। और अक्सर वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं ये तो पत्ते हैं और ये तो नेचुरल है, इससे कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन सच बात तो ये है, अगर आप उनसे बोलेंगे कि अगर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो कुछ देर इसके बिना रह कर दिखाओ, क्या एक दिन तुम इसके बिना रह सकते हो? आप देख लेंगे कि आप अपना सर फोड़ते रह जाएंगे, लेकिन वो इसके बिना ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे। खाने से पहले, खाने के बाद, कोई भी काम जब उन्होंने सोचा कि चलो मुझे अब ये काम करना है, तो उनको फ्रेश फील करने के लिए या तो एक स्मोक मारना है, या तो फिर कोई भी टोबैको का कंजम्पशन करना है, चाहे वो खैनी जैसे फॉर्म में हो, चाहे वो कुछ मसाला पुड़िया गुटखा के फॉर्म में हो, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ और बातें, सिम्टम्स की हम जो बात कर लें, या इफ़ेक्ट्स की हम बात कर लें। ऐसे लोगों के दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चलता रहता है किस तरह का होता है? डेफिनेटली वो क्वालिटी थॉट्स नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ अर्जेंट नीड्स प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे हो, जिसकी वजह से वो प्रेशराइज है उन नीड्स को पूरा करने में, तो वो काम वो एनी हाउ कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है और ये करना उनके लिए प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा है, यानी कि नंबर 1 प्रायोरिटी है। लेकिन इस चीज़ को करने के चक्कर में वो अपनी हेल्थ को भी स्पॉइल कर रहे हैं और तमाम तरह का प्रेशर अपने आप को दे रहे हैं, जो कि नेगेटिव कंटेंट की तरफ उनको ज़्यादा बढ़ा रहा है। अगर आप देखेंगे कि किस तरह का कंटेंट ऐसे लोग कंज्यूम करते हैं, वो किस तरह की बातें सुन रहे हैं या किस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनके थॉट्स ग्रोथ के बिल्कुल नहीं है, अपलिफ्ट करने के खुद को या किसी और को, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो फैमिली में बच्चा है, नहीं है। वो किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, किसी को ग्रो करने में, किसी को आगे का रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। और इसकी वजह क्या है कि वो खुद आगे के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, वो अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। हो सकता है आपने ऐसा देखा हो कि उनकी विल पावर, आपको ऐसा लगता हो कि काफ़ी स्ट्रांग है और इसी वजह से वो डॉक्टर, इंजीनियर, जज या फिर कोई ऐसे प्रोफेशन में बहुत हाई पोस्ट पे है। और यस, डेफिनेटली इसकी वजह है कि कभी ना कभी उन्होंने अपनी विल पावर को उस लेवल पे ले गए, उतना स्ट्रांग उनका विल पावर रहा था जब उनको अपना करियर बनाना था। लेकिन करियर बनने के बाद क्या वो कंसिस्टेंटली उस करियर में ग्रो कर रहे हैं? और ग्रोथ का भी अपना ही एक डेफिनेशन है। क्या ग्रोथ हम सिर्फ पैसे से ही समझते हैं, या हम ये देखते हैं कि वो पैसा हम एथिकली कमा रहे हैं? एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो और किसी भी पोजीशन पे हो, और यही एक अच्छे वैल्यूएबल स्पिरिचुअल इंसान को बाकी के लोगों से डिफरेंशिएट करता है। एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का ध्यान रखता है, जो अपने संस्कारों में पला है, बड़ा है और उनको ध्यान में रखते हुए अपना काम करता है, एथिकल तरीके से कमा रहा है। हो सकता है उसके पास लाखों का बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन वो रात को चैन सुकून से आराम के साथ अपने परिवार के साथ सो पाता है, एक अच्छी शांतिपूर्वक नींद पूरी करता है और अगले दिन के चैलेंजेस को प्लान आउट करके रखता है। अगर आप देखेंगे ऐसे लोगों को, ज़रूर उनके पास एक जर्नल मेंटेन होता है, उनके पास कुछ अपने गोल्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। यही सारी तमाम चीज़ें हम कोचेस भी अपने क्लाइंट्स को करवाते हैं, जो लोग परेशान हो चुके हैं कई तरह के एडिक्शन से, और अब वो या तो एक रिहाब में जाना चाहते हैं लेकिन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की वजह से नहीं जा पाते। वो अपने परिवार में रहते हुए, अपने लोगों के नज़दीक रहते हुए, उनका प्यार पाते हुए ही अपना ट्रीटमेंट चाहते हैं, अपनी थेरेपी करवाना चाहते हैं। ऐसे में हम जैसे वेलनेस कोचेस, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स उनकी मदद करते हैं हमारे काउंसलिंग सेशंस के थ्रू, क्योंकि ये ओवरनाइट होने वाली बात नहीं है दोस्तों। जब भी आपको ये लत लगी या किसी भी तरह का एडिक्शन हुआ,
वो आइडिया ज़रूर हो सकता है आपको ओवरनाइट, ओवरडे या किसी पर्टिकुलर मोमेंट में आया होगा। हो सकता है पीयर प्रेशर की वजह से, अपने कॉलेज में अपने दोस्तों को दिखाने की वजह से, अपने आप को बेटर प्रूव करने की वजह से आपने इसको स्टार्ट किया हो, और धीरे धीरे जो आपको रिवॉर्ड मिलता गया कि लोगों ने आपकी वाहवाही कही, या कह ले कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मेरे पापा इतने पेग पी लेते हैं और फिर भी होश में ड्राइविंग कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरा बड़ा भाई इतने पेग मारने के बाद भी नॉर्मल रहता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। वो दिखाते ज़रूर हैं कि वो नॉर्मल है, लेकिन एक बड़े लेवल पे उनकी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही होती है। फ्रेंड्स देखिए, साइंस ऑफ एडिक्शन समझने के लिए अलग अलग जो सब्सटेंस अब्यूज है, यानी कि जो ड्रग्स हैं या फिर ये जो सब्सटेंसेस हैं जैसे टोबैको है, अल्कोहल है, इनका जब हम अब्यूज करते हैं, ड्रग अब्यूज जिसको कहते हैं, कि जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ तो डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे, आपको बताएंगे ही, लेकिन अगर आप उसका अब्यूज कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो जब हम इस तरह का एडिक्शन करते हैं, इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, तो हमारे माइंड से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, खास तौर पे डोपामाइन। डोपामाइन एक इस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है या फिर एक केमिकल है जो कि हमें प्लेजर की फीलिंग देता है। अब आप ये सोचिए, कोई एथलीट है, उसके लिए कोई रेस को विन करना कितना ज़रूरी है। वो पूरे साल उस मैराथन की या अपने आने वाली रेस की प्रैक्टिस करता है, उसके लिए वो अपनी बॉडी बिल्डिंग करता है, सोने का रूटीन फिक्स करता है, मॉर्निंग में टाइमली उठता है, एज अर्ली एज पॉसिबल, अपना जो पर्सनल हाइजीन है उसके ऊपर ध्यान रखते हुए, बाउल मोमेंट्स, डाइट वगैरह जो भी लेनी है उन सबका ध्यान रखते हुए वो रनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए फील्ड में निकल जाता है, और पूरे साल तक वो इसकी प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसके लिए ये रेस इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले उसका ये पर्सनल रिवॉर्ड कि यस, अपने आप से उसका कंपटीशन, अपने आप से उसका वायदा, अपने आप से उसका कमिटमेंट कि यस आई कैन डू इट। तो जब वो पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी से उस रेस को जीतता है या एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे आता है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड, उसको खुद सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने कितनी मेहनत की और उस मेहनत का रिवॉर्ड मुझे ये मिला है। अगर आप बच्चों के लेवल पे ही देख ले, हम बच्चों को जब मोटिवेट करते हैं कि बेटा आपके क्लास में जो भी टॉपर बच्चे हैं, मान लीजिए टॉप 3 की ही बात कर ले, अगर हम नंबर 1 की ही बात ना करें, हम अपने बच्चों को ऐसे बोलें कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपसे टॉप 1 की उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि टॉप 3 में आप बहुत ही आसानी से आ सकते हो, डेफिनेटली आ सकते हो, इतना आपके अंदर कैलिबर है। तो वो बच्चे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं मेहनत करूं, और जब वो धीरे 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 मेहनत करता है, रेगुलरली अपने लेसन्स को रिवाइज करता है, उसके बाद वो टॉप 3 में जब वो अपनी पोजीशन अचीव करता है तो उसके माइंड को वो प्लेजर वाली फीलिंग मिलती है, वो रिवॉर्ड सिस्टम उसके ब्रेन का एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद उस बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कान आती है, उसके अंदर जो सेटिस्फैक्शन आता है, वो हम सब एज पेरेंट देख के कितना खुश होते हैं, हम कितना प्राउड फील करते हैं जब हमारे बच्चे मेरिट में आते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी भी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे बिना ईमानदारी वाली मेहनत के ऐसा रिवॉर्ड अचीव कर सकते हैं? नहीं दोस्तों। अगर कोई इस तरीके से शॉर्टकट में जाके करता भी है तो वो ज़्यादा दिन तक फलता नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि अनएथिकल तरीके से किया हुआ काम आपको ज़्यादा दिन तक फलेगा नहीं। अगर आप लगातार अनएथिकल तरीकों से काम कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, तो इंतज़ार कीजिए उस पल का जब आपके कर्मों का हिसाब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कर्मा इज़ रियल। कमिंग बैक टू द साइंस ऑफ एडिक्शन, हमारे ब्रेन के अंदर 2 तरह का मैटर होता है, या आपने 10th लेवल की अपनी बायोलॉजी में या साइंस क्लासेस में पढ़ा होगा। एक होता है वाइट मैटर, एक होता है ग्रे मैटर। जहाँ पे ग्रे मैटर का काम होता है कि इंफॉर्मेशन जो भी हमारे दिमाग तक आई है उसको सही तरीके से प्रोसेस करे, वहीं वाइट मैटर का काम होता है कि उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से ट्रांसमिट करे, यानी कि ट्रांसमिशन जो सिग्नल्स का होता है कि कहाँ पे हमारे टारगेट सेल्स हैं, उन तक हमें कौन सी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ताकि हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, डिसीजन लेना है, इमोशनल कंट्रोल है, कम्युनिकेशन है, ये सब कुछ इन्हीं सारे सिस्टम से बंधा हुआ होता है, और एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही बैलेंस तरीके से ये सारा काम होता है। लेकिन जो लोग
एडिक्शन के वश में हैं, चाहे वो निकोटीन है, चाहे वो टोबैको चूइंग है, अल्कोहल है या ऐसा कुछ भी है, आप देखेंगे कि उनके ब्रेन फंक्शंस इम्पैक्ट होने लगते हैं। और इसकी वजह ये है कि उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑल्टर होने लगता है। अब बाहर से देखने पे तो आप नहीं बता पाएंगे कि भाई इसके ब्रेन का ग्रे मैटर कम है या वाइट मैटर ज्यादा है या दोनों के बीच में इम्बैलेंस है, जितना होना चाहिए नहीं है। कैसे पता चलता है? जब लगातार उस इंसान के बिहेवियर में आप चेंज देखते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर देखते हैं, जरूरत से ज्यादा एंगर आ रहा है, उसकी वजह कुछ सामने नहीं दिखाई दे रही है, आसपास का माहौल उसका नॉर्मल है, लोग उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उसको बताया जा रहा है कि ये गलत है ये सही है, लेकिन वो इंसान लगातार इन बातों को इग्नोर करता जा रहा है, वो अपने ही तरीके से अपनी ही जिद में चलता चला जा रहा है। नेगेटिव न्यूज वो रोज सुन रहा है, रात को सोने से पहले भी सुन रहा है, सुबह उठते भी वो नेगेटिव अखबार की कॉपी। आजकल न्यूज का क्वालिटी और कंटेंट आप जान रहे हैं, पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत भी ऐसे नेगेटिव कंटेंट से कर रहे हैं, आप अपने दिन के एंड पे भी नेगेटिव कंटेंट डाल रहे हैं, तो आप लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें डाल रहे हैं। तो जब आप सोने के लिए भी जा रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि पूरी प्रोसेसिंग दिमाग में हिली हुई है, उलझा हुआ है पूरा सर्किट, बॉडी कंफ्यूज हो रही है, मैं क्या प्रोसेस करूं इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे बॉडी को आदत है प्योरिटी की। जब तक हम प्योर थॉट्स लेकर नहीं सोएंगे, जब तक हमारा माइंड, ब्रेन और बॉडी हार्मनी में नहीं रहेगी, जब तक हम अपने आप को पीस की फीलिंग नहीं देंगे, हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं देंगे, जो कि हम किसी टाइम पे देते थे, जब तक हम ये सब चीजें फॉलो करते थे, हमारा ब्रेन भी अच्छे से फॉलो करता था। तो फ्रेंड्स, लगातार कम हो रहे ह्यूमन पोटेंशियल की वजह है कोई ना कोई सब्सटेंस अब्यूज या एडिक्शन। जो लोग भी आपके आसपास में हैं, उनको हेल्प की, ट्रीटमेंट की, थेरेपी की और काउंसलिंग की जरूरत है। तो अगर आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप खुद किसी भी तरह के सब्सटेंस अब्यूज से या एडिक्शन से अफेक्टेड है, तो आज ही अपने काउंसलिंग सेशन बुक करें। अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ कुछ ऐसा आर्टिकल शेयर करूं जो आपको एक शॉर्ट में स्टडी करने का मौका दे कि एडिक्शन से हमारे ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, व्हाट इज द साइंस ऑफ एडिक्शन, तो मैंने अभी अभी एक आर्टिकल भी रेडी किया है जिसको मैं आपको दे सकती हूँ एक्सेस करने को। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको वो आर्टिकल चाहिए, यू नीड सम इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आप अपने एंड से कर सकते हैं, दिस आर्टिकल कैन हेल्प यू आउट। अगर आपको आइडिया लगेगा, अगर आप पढ़ेंगे, आप उसे प्रोसेस कर पाएंगे, तो आपकी मदद कर सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हमारा ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी पे आना ही नहीं चाहता है कि अब हम कुछ चीज़ों को सही करने के लिए एक्शन ले। इसका मतलब क्या हुआ? कॉग्निटिव लेवल पे इम्पेयरमेंट, डिसफंक्शन या कॉग्निटिव डेफिसिट जिसे भी कहते हैं। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? द वे वी प्रोसेस द थॉट्स। तो जब हमारे इमोशनल रेगुलेशन नहीं हो रहा है, हमारे थॉट की प्रोसेसिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, तो हम डिसीजन कैसे ले पाएंगे? तो ये भी एक क्लियर सिम्टम दिखता है एडिक्टिव लोगों के बिहेवियर में कि डिसीजन लेने की कैपेसिटी उनकी लगातार घटती जा रही है। अब ये कोई बड़ा डिसीजन हो ऐसा जरूरी नहीं है, छोटे छोटे डिसीजन, अपने किचन में से रिलेटेड टास्क, अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर लेना, अपने टेबल के ड्रॉअर को क्लीन कर लेना, एक नीट एंड क्लीन हाइजीनिक एनवायरनमेंट में अपने आप को रखना, कौन सा काम पहले करना, कौन सा काम बाद में करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, ये सारी बातें इम्पैक्ट होने लगती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, वाइट मैटर, ग्रे मैटर, ये सारा स्कैनिंग में निकाला जा चुका है। अगर हम एडिक्टिव लोगों का सिटी स्कैन करते हैं या एमआरआई होता है, तो उनके ब्रेन के पोर्शंस क्लियरली दिखाते हैं कि वाइट मैटर और ग्रे मैटर के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। कहीं पे व्हाइट मैटर ज्यादा हो गया है, ग्रे मैटर एकदम सूखता चला जा रहा है, या फिर ग्रे मैटर ज्यादा हो गया है, व्हाइट मैटर सूखता चला जा रहा है। कुछ इमेजेस को मैं अभी सर्च कर रही थी और उनके बारे में पढ़ रही थी, जहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है कि सपोज कर लीजिए कि कोई फीमेल है 48 ईयर्स की और वो लगातार स्मोकिंग अगर नहीं करती है, अगर पहले तो कि वो नॉन स्मोकर है, तो नॉर्मल ग्रोथ होगी उसके ब्रेन की। मान लीजिए बहुत कुछ वो लाइफ में भले ही नहीं कर पा रही है, लेकिन कोई एडिक्शन, कोई स्मोकिंग उसको नहीं है, तो एक लेवल पे जाके काफी टाइम के बाद उनका जो ब्रेन होगा उसका व्हाइट मैटर कम होगा, ग्रीन मैटर ओवरटेक कर लेगा, राइट। लेकिन अगर एक 50 ईयर्स की, 53 ईयर्स की कोई फीमेल है या फिर मेल है जो कि लगातार स्मोकिंग कर रही है,
तो उसका कंसिडरेबल चेंज दिखाया गया इन इमेजेस में कि ग्रे मैटर ने पूरा पूरा ओवरटेक कर लिया और वाइट मैटर बहुत थोड़ा सा ही रह गया। तो ये क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया। तो चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जो भी जिस तरह से अब्यूज कर रहा है, चेन स्मोकर्स हैं, आप देख सकते हैं उनके बिहेवियर में किस तरह का चेंज दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पहचान में, आप खुद या आपके सर्कल में, फैमिली में कोई भी ऐसे हैं जो किसी भी तरह के एडिक्शन से इम्पैक्टेड हैं और वो इसको छोड़ना चाहते हैं, उनको एक सिस्टमैटिक प्रोफेशनल काउंसलिंग करवानी चाहिए। आप अगर इसके ऊपर कंसल्टेशन चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ एक फ्री स्ट्रैटेजी कॉल शेयर करूंगी कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी आपको इस एडिक्शन से फ्री कराने की, इसे मुक्त कराने की। अगर हम और आप मिलके इस फील्ड में काम करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने आप की भी मदद कर पाएंगे और दूसरों की भी। और यही एक एडिक्शन फ्री इंडिया के लिए मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जल्दी ही अगले वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलूंगी। इस वीडियो में शेयर हुई सारे पिक्चर्स को भी आप ध्यान से देखिएगा जहाँ पे भी मैंने बात की है, और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं। अगर आप कुछ अच्छी अर्निंग्स और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ एक जूम मीट शेयर कर पाऊँ और आपको कुछ इनकम के सोर्सेज भी बता पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।